इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर बनाया गया है। ये पुल बनकर तैयार हो चुका है, ट्रेन का ट्रायल हो चुका है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेलवे पुल का और साथ ही साथ कटरा से श्रीनगर जाने वाले रेलवे मार्ग का लोकार्पण करेंगे और तब इस पर ट्रेनें दौड़ना शुरू हो जाएंगी। 22 साल की मेहनत के बाद ये पुल बनकर तैयार हुआ है और कहा जा सकता है कि ये पुल सिर्फ रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि दुनिया भर में भारत का डंका बजाने में भी इस पुल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि इस रेलवे पुल की ऊंचाई एफिल टावर से भी ऊंची है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अतुलनीय और साथ ही साथ आश्चर्यजनक। जी हाँ, ये सारे के सारे शब्द फीके पड़ जाएंगे इसकी खूबसूरती के आगे, इसकी बेमिसाल तकनीक के आगे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और वो देश के जम्मू कश्मीर में है, उस जम्मू कश्मीर में जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और इस वक्त हम उसी चिनाब ब्रिज पर हैं, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ये जो चिनाब नदी आप देख रहे हैं, पहाड़ों के बीच बहते हुए, चिनाब नदी की सतह से 359 मीटर ऊंचाई पर ये रेलवे ब्रिज बना हुआ है। एफिल टावर से भी ऊंचा है, एफिल टावर से तकरीबन 35 मीटर ऊंचा ये रेलवे ब्रिज बना हुआ है। और ख़ास बात यह है कि ये आर्क टेक्नोलॉजी, यानी जो अर्ध गोलाकार है, मेहराब जिसको कहते हैं, उस शेप में बना हुआ है। यानी सीधे तौर पर कोई वो नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को जोड़ने के लिए ये आर्च का इस्तेमाल किया गया है। यानी जो गोलाकार है और जो ऊपर का ये पुल है, जिस पर से जल्द ही ट्रेन गुजरना शुरू होगी, उसका पूरा का पूरा लोड ये जो दोनों आर्च के पिलर हैं इन पर पड़ेगा, नीचे सीधे तौर पर नहीं पड़ेगा। अगर इस पुल की हम बात करें, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, तो इसकी परिकल्पना साल 2003 में तब की गई थी, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस वक्त इसके बजट को मंजूरी दी गई थी, इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और कहा यह गया था कि उधमपुर से श्रीनगर को जोड़ने वाला ये इकलौता ऐसा पुल बनेगा जो दुनिया के लिए बेमिसाल होगा। पुल बनकर तैयार हो चुका है। 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से ये पुल बना हुआ है। और आपको बता दें कि इसमें ये जो बीच का शेप है, ये पूरी तरीके से स्टील से बनाया गया है और इसमें तकरीबन 29,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। कई साल की कड़ी मशक्कत के बाद अब ये पुल बनकर तैयार हो चुका है, ट्रायल रन हो चुका है और जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर बनिहाल जाने वाले रास्ते का जो रेल रूट है उसका लोकार्पण करेंगे। तब इस रेलवे ब्रिज पर ट्रेनों का आवागमन शुरू हो सकेगा। तो ये बेहद मजबूत ब्रिज है। इसे 120 साल की इसकी लाइफ है। तेज तूफान आए, भूकंप आए या फिर ब्लास्ट 30 किलो तक का हो, तब भी ये जो ब्रिज है उसे झेल लेगा और इस ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे ने बनाया है, ये सिर्फ भारतीय रेलवे के लिए नहीं बल्कि देश के लिए गौरव का विषय है, गौरव की बात है। और जब इस पर ट्रेनें गुजरना शुरू होंगी तो पूरी दुनिया इस रेलवे ब्रिज को देखेगी। और जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस रेल रूट का लोकार्पण करेंगे, तब इस पर ट्रेनें गुजरना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चिनाब ब्रिज पर और हमारे साथ बात करने के लिए हैं एनईआर जोन के सीपीआरओ पंकज सिंह जी, जो कि इस रेलवे ब्रिज की खासियत के बारे में बताएंगे। पंकज जी, कहा यह जाता है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, इसकी क्या ऊंचाई है और क्या अन्य खूबियां इसकी हैं? अभी हम लोग, मेरे पीछे जो ब्रिज आपको दिख रहा है, आर्च ब्रिज स्टील स्ट्रक्चर पर निर्मित है। चिनाब नदी नीचे से बह रही है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। जो रिवर वेड है नदी का, उससे जो डेक की ऊंचाई है वो 359 मीटर है। यानी कि अगर देखा जाए तो एफिल टावर से भी ऊंचा है यह ब्रिज और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इसको बनाने में बहुत चैलेंजेज आए और जिस प्रकार से इसकी खूबसूरती है, जिस प्रकार से यह दिखता है, एक अद्भुत दृश्य प्रतीत होता है यहाँ से देखने पर। और यह ब्रिज बनाने में ह्यूज मात्रा में 28,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा स्टील यहाँ पे यूज हुआ है इस ब्रिज को बनाने में।
कुल लागत की बात करें इस ब्रिज के बनाने में तो 1486 करोड़ रुपए की लागत आई है। पूरे ब्रिज की बात करें तो 1.315 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज है, जिसमें से जो पोर्शन आर्च शेप में आपको दिख रहा है, मेहराबदार पोर्शन जो है, इसकी जो लीनियर लेंथ है, स्पैन अगर बोलें तो वो 467 मीटर है, और अगर इसकी कर्वी लीनियर लेंथ देखें तो 550 मीटर है। तो ये ब्रिज की कुछ खासियत हैं। इसके अतिरिक्त इस ब्रिज को बनाने के लिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे कि कितना इनएक्सेसिबल है, कोई रास्ता नहीं था। तो लगभग 26 किलोमीटर सड़क बनाया गया पहले भारतीय रेलवे द्वारा, जिससे कि लोग यहाँ पे मेन मटेरियल आ सके। उसके अतिरिक्त छोटे मतलब छोटे 1 किलोमीटर का ब्रिज बनाने के लिए 26 किलोमीटर की सड़क बनानी पड़े। देखिए सड़क ही नहीं, एक टनल भी बनाना पड़ा है यहाँ पे, यहाँ तक रीच करने के लिए इस एरिया को। और इसका फ़ायदा आप देखेंगे तो न सिर्फ भारतीय रेल को तो हुआ ही कि ये ब्रिज बन के तैयार हुआ और आज कश्मीर जो है रेल कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। इसके अतिरिक्त इसका बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ के लोकल्स को हुआ, स्थानीय लोगों को हुआ है कि ऐसी जगह जहाँ कोई सड़क पहुँच मार्ग नहीं था, वहाँ पर एक पहुँच मार्ग मिला उनको। और इस प्रकार से पूरे प्रोजेक्ट की बात अभी मैं कर रहा था कि 215 किलोमीटर सड़कें भी बनाई गई, जिससे कि एक्सेसिबिलिटी और अच्छी हो सके, न सिर्फ रेलवे की प्रोजेक्ट के लिए बल्कि लोकल्स के लिए। और इस पूरे प्रोजेक्ट में अभी मैं जब बात कर रहा था कि 5 करोड़ से ज़्यादा मैंडेज का सृजन हुआ, जिसमें 65% से ज़्यादा स्थानीय लोगों को रोज़गार मिला। तो ये सभी चीज़ें भी हैं। इस ब्रिज की जो खूबियाँ हैं, जो खूबसूरती है वो तो है। उसके अलावा रेलवे का जो मानवीय पक्ष है कि रेलवे जहाँ जाती है प्रगति और खुशहाली रेलवे के साथ साथ चलती है, तो उसका फ़ायदा सभी को मिल रहा है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को बल्कि इस कनेक्टिविटी का फ़ायदा पूरे देश के लोगों को। अच्छा, ये कितने सालों में बनकर तैयार हुआ और किस तरीके के चैलेंजेस जो है वो रेलवे को फेस करने पड़े? जैसे चैलेंजेस के बारे में मैंने जैसा पहले ही आपको बताया कि एक्सेसिबिलिटी एक इशू था, वो उसके लिए सड़क बना के दूर किया गया। प्लस किस तरीके से इसका इरेक्शन किया जाए इतने बड़े ब्रिज का, उसके लिए भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ी, जो डिज़ाइन करते हैं। बहुत सारे जो एक्सपर्टीज़ हैं उसकी आवश्यकता पड़ी। और देखा जाए तो ब्रिज का कार्य तो काफ़ी पहले शुरू हुआ था, शुरुआती पोर्शन में कार्य हुए थे, लेकिन जो ये स्टील स्ट्रक्चर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पिछले 8 से 10 सालों में बनकर ये तैयार हुआ। और काफ़ी पिछले 10 सालों में इस प्रोजेक्ट में काफ़ी तेज़ी आई है। उसके पहले शुरुआती टाइम में ये वाला जो सामने पोर्शन दिख रहा है, जहाँ पे आपका कंक्रीट पिलर्स लगाए गए हैं, ये कार्य काफ़ी पहले शुरू हो गया था। 2003-4 में कुछ कार्य यहाँ पे चल रहा था, जब इसके कार्य हुए थे, आपके पिलर बनाने के कार्य हुए थे। तो जैसे जैसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ी, जैसे जैसे चीज़ों को इम्प्रूव किया गया, जैसे जैसे हमारी तकनीकी दक्षता बढ़ते गई, वैसे वैसे यह कार्य आसान होता गया। और आज भारतीय रेलवे के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है ये रेल। बिल्कुल पूरे देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पूरे देश के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और जम्मू कश्मीर के लिए तो स्पेशली यहाँ की जो प्रगति है वो बढ़ेगी, और ज़्यादा खुशहाली यहाँ पर होगी, क्योंकि रेलवे जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी देती है, कई तरह के सृजन अपने आप होते हैं। जैसे कि पर्यटन बढ़ जाता है जैसे ही रेलवे पहुँचती है कहीं, प्लस और डेवलपमेंट हो जाता है, व्यापारिक जो गतिविधियां हैं, व्यावसायिक गतिविधियां हैं, वो बढ़ जाती हैं, तो सभी फायदा अच्छा, है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि दुनिया की सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर जो है वो ट्रेनें कब से जो है वो चलने लगेंगी रेगुलर तौर पर? ट्रायल तो हो चुका है। देखिए रेलवे ब्रिज जो ये है, इसका ट्रायल हो चुका है पूरे खंड में। अभी हम लोग देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक उत्कृष्ट प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है, और जिसका लाभ, जैसा मैंने बताया, कि आने वाले टाइम में पूरे देश के कोने कोने से इसकी रेल मार्ग से कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो बहुत जल्द हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार से यहाँ पर जो ऑलरेडी ट्रायल किया गया है, और सभी ने देखा है कि इसका ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। और इस दिशा में काफ़ी और इस वक्त हम देखिए आपको दिखा भी सकते हैं कि एक ये मेमो ट्रेन जो है वो इस ट्रेन से, इस रेलवे ब्रिज से गुजर रही है जो है वो। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेल ब्रिज है उस पर किस तरीके से जो ट्रेन है वो तेजी से चलती चली जाती है। आप सीधे तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। नीचे आप देखिए कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, आर्क ब्रिज है, मेहराबदार उस पर तैयार किया गया है, और ऊपर से आप देख सकते हैं कि ट्रेन गुजर रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये भारतीय रेलवे के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे देश के लिए एक गौरव बढ़ाने वाला पुल है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।